बताते हैं पूर्णांकों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। आप देख सकते हैं कि पहले रूल है, यदि एक धनात्मक यानी पॉजिटिव पूर्णांक को एक ऋणात्मक नेगेटिव पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर से गुणा करेंगे तो हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक ही आएगा। जैसे एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। फिर प्लस है और माइनस है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे 6 इंटू -5 इक्वल टू -30, 5 6 के 30 आ गया यहाँ पे, और ये प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। इसी तरह से आप देख सकते हैं -7 इंटू 2, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14। अब यहाँ देखिए एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। 4 इंटू -2, जिस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हैं पहले उस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8 बराबर 8, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए जब भी अलग अलग साइन हो मल्टीप्लाई में तो वो सिर्फ हमेशा माइनस होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे 8 इंटू -1, 8 इकाई 8 और प्लस इंटू माइनस माइनस, -1 इंटू +1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस इंटू माइनस माइनस। समझ में आ गया। अब ये दूसरा रूल है, यदि दो ऋणात्मक पूर्णांक या दो धनात्मक पूर्णांक को आपस में गुणा किया जाए तो हमेशा धनात्मक पूर्णांक आएगा। जैसे दो ऋणात्मक है गुणा किए, क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। दो पॉजिटिव है गुणा किए तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। जैसे -1 इंटू -2, अब ये मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, और ये माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस मल्टीप्लाई किए तो आप देख सकते हैं प्लस हो गया यहाँ। 4 इंटू 5, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा, 5 चौके 20 पॉजिटिव हो जाएगा। -8 इंटू -2 क्या आएगा इसका, आप बता सकते हैं। 8 दूनी 16, अब ये माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। जैसे हम पहला रूल था, अगर एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है तो इसका आंसर क्या है, ऋणात्मक आएगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है तो इसका जो है पॉजिटिव आएगा, और एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है तो इसका क्या है, पॉजिटिव आएगा। ये दो मल्टीप्लिकेशन के दो तरह के हैं, सेम साइन और डिफरेंट साइन वाले। डिफरेंट साइन जो है उसका नेगेटिव आएगा और सेम साइन वाले का पॉजिटिव आएगा। अब आप चलिए आपको बताते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज बताते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों का गुणन का गुणधर्म, मतलब कि पूर्णांक के गुण। सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणन के समृद्ध, मतलब कि वो इंग्लिश में हो गया ये हिंदी में हो गया। जैसे a इंटू बी इक्वल टू सी, दो पूर्णांकों को गुणा करने पर हमेशा पूर्णांक ही आता है। जैसे a एक पूर्णांक है, इसको गुणा किए b से तो पूर्णांक, और जो c आएगा वो भी पूर्णांक आएगा। जैसे आप देख सकते हैं 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, 5 चौके 20, ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है। -4 इंटू -1 -2, 4 दूनी 8, अब ये माइनस माइनस प्लस, आप देख सकते हैं +8 भी क्या है, एक इंटीजर है। -4 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है। इन दो इंटीजर को गुना करने पर क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है। अब यहाँ देखिए -8 इंटू -7 इक्वल टू 56, यहाँ भी गुना कर रहे हैं इसको भी गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 56 आ रहा है। इंटीजर है ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर है। अब पहला क्या है, दो इंटीजर को गुना करने पर इंटीजर ही आएगा, ये सही हो गया, सही है। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणन का क्रम विनिमय। कोई दो पूर्णांक a और b है तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होगा। मतलब कि आप a इंटू बी गुना कर रहे हैं और इसको फिर पलट करके b इंटू गुना कर रहे हैं तो वो हमेशा बराबर आएगा। जैसे आप यहाँ देखिए a बराबर 4 b बराबर 5, a इंटू बी तो a बराबर 4 इंटू 5 तो 5 हो के 20, अब b इंटू ए 5 इंटू 4 बराबर 20, ये भी 20 आ गया और ये भी 20 आ गया। फिर a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू, आप देख सकते हैं दोनों 20 20 आ गया। दूसरा है a इक्वल टू -5 और b इक्वल टू -4,
तो a इंटू बी बराबर b इंटू ए। आप देख सकते हैं यहाँ क्या था, -5 था a बराबर, और b बराबर क्या था, 4 था। अब यहाँ देख सकते हैं b बराबर क्या था, 4 था, और a बराबर -5 था, ये +4 है। तब देख सकते हैं 5 चौके 20 माइनस आ गया, और ये भी 4 इंटू -5, तो ये भी 20 आ गया। आप देख सकते हैं a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए बराबर होता है। अब तीसरा है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लाइकेशन, गुणन का साहचर्य नियम। ये हो गया इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लाइकेशन, और ये हो गया हिंदी में कोई भी पूर्णांक ए बी सी है तो हम a इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट b इंटू सी होगा। मतलब शुरू में 2 को ब्रैकेट में रखेंगे, एक बाहर रखेंगे, फिर फर्स्ट वाले को बाहर रखेंगे और सेकंड लास्ट वाले को अंदर रखेंगे। इस तरह से क्या आएगा, दोनों बराबर ही आएगा। जैसे a बराबर 4 रखा, b बराबर -1 रखा, c बराबर 5 रखा, तो a इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी इक्वल टू 4 इंटू -2 इंटू ब्रैकेट इंटू 5। अब देखिए 4 दूनी 8 प्लस माइनस इंटू 5। अब देख सकते हैं यहाँ 8 पंजे 40 माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। अनलाइक साइन है तो माइनस आएगा, और सेम साइन रहता तो प्लस आता। अब यहाँ एक दूसरा है a इंटू ए बाहर रखें और लास्ट 2 को ब्रैकेट में रखें। 4 इंटू -2, a बराबर 4, b बराबर -2, c बराबर 5। तो 4 यहाँ रख दिए, 5 दूनी 10 और प्लस माइनस 4 इंटू 10, 10 इंटू 4 40 माइनस इंटू प्लस माइनस। अब तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, वितरण गुण। मतलब कि अलग करना, वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। वितरण, कोई भी पूर्णांक a b c तो है तो a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी, a इंटू ए बी प्लस सी, a इंटू बी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी प्लस a इंटू सी होगा। जैसे a बराबर 4 रखते हैं, b बराबर 2 रखते हैं, c बराबर -5 रखते हैं। 4 a बराबर 4, b बराबर 2, c बराबर -5, a बराबर 4, b बराबर 2, 4 यहाँ मल्टीप्लाई करके प्लस 4 इंटू -5, 4 इंटू -5। अब यहाँ देखिए 5 -5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -3 होगा, क्योंकि इसका ये न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है तो इसका साइन लग जाएगा। और यहाँ पे 8 4 दूनी 8, 5 चौके 20 प्लस माइनस 8 प्लस -20, और यहाँ 4 थे 12 प्लस माइनस यहाँ पे 8 20 में से 8 गया तो 12। अब किसका ये बड़ा है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ माइनस साइन लग गया। अब तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मतलब कि गुना करने पर वही चीज़ आ जाए उसी को कहते हैं आइडेंटिटी, आपकी पहचान, गुणात्मक तत्सम कहते हैं हिंदी में। प्रत्येक पूर्णांक के लिए a है तब a इंटू 1, मतलब a को अगर 1 से गुना करेंगे या 1 को a से गुना करेंगे तो a ही आएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे -3 इंटू 1 क्या आ गया, -3 आ गया। 5 इंटू -1 इक्वल टू 5 आ गया। 4 इंटू 1 बराबर 4 आ गया। -10 इंटू 1 बराबर 10 आ गया। आप किसी भी नंबर इंटीजर a को अगर 1 से गुना करेंगे तो हमेशा a ही आएगा, उसी को कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। अब यहाँ छठा है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स, मतलब कि उल्टा। आप किसी नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर जो है वो 1 आए। जैसे a को कितने से गुना करें कि 1 आएगा, 1/a। पॉजिटिव से अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव से गुना करें, अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव से गुना करना। अब जैसे -a को कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो 1 आ जाए तो -1/a। अब इस तरह से 5 इंटू 1/5 ये पॉजिटिव था, इसको 1 पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया, 1 आ गया। इसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब उसके उल्टा। -6 को कितना से गुना करें कि उसका मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाए तो 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस खत्म, ये प्लस हो जाएगा, और 6 इंटू 6 ऊपर से कट गया, 1 आ गया। -10 इंटू -1/10 तो 10 खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई करो माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, इस तरह से। अब 7वां है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो, शून्य का गुण। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो, किसी भी संख्या को, कोई भी पूर्णांक, होल नंबर या इंटीजर, किसी भी चीज़ को अगर 0 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे a इंटू 0, a गुना 0 बराबर 0, a गुना a बराबर 0, a जैसे अब यहाँ पे a बराबर 0 इंटू 8 0, -8 इंटू 0 0,
1/10 इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, -6 इंटू ज़ीरो 0,